हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राम राम जी, कैसे हो? तो ये बन रही है सुबह की चाय। इसके बाद में तो इस किचन का पूरा सामान निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होगा कुछ थोड़ा सा काम। तो आइए और आप भी पी लीजिए चाय, क्योंकि सुबह की चाय आप सभी के साथ में। और इसको मैं थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर रही हूँ चाय को, और फिर मैं आपके साथ में बैठ के चाय पीऊँगी। तो बस चाय नाश्ता करने के बाद में मैं आ गई थी। अपने जो किचन का पूरा सामान है वो मैंने बाहर निकाल लिया था, और उसको बाहर निकालने के बाद में जो ये बर्तन वाला रैंक है, मैं इसको वॉश कर रही थी अच्छे से। मैं सोचती थी कि क्योंकि जो छोकन लगाते हैं सब्जी जब भी बनाते हैं, तो इसमें अपने जो वो चिपक जाता है, और फिर उस पर धूल मिट्टी चिपक जाती है, तो ये बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा हो जाता है। और इसको रोज़ रोज़ वॉश नहीं किया जाता, क्योंकि होली दीपावली होती है तभी इसको साफ़ किया जाता है। और इसको करना भी पता नहीं किस तरह से बहुत मुश्किल काम है। तो मैं पहले तो इसको जो बर्तन बार है उससे अपनी कोशिश कर रही थी कि मैं हो जाऊं सक्सेस, नहीं की, लेकिन उससे ये नहीं हुआ। क्योंकि इधर से कर रही थी तो नीचे की तरफ आ रहा था, और नीचे की तरफ कर रही थी तो ऊपर की तरफ आ रहा था। तो फिर मैंने क्या लिया, एक इनो और नींबू, और कुछ मात्रा में मैंने डाला सरफ, और उससे ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया। उसकी जो भी धूल मिट्टी थी वो अच्छी तरह से साफ हो गई। और बस ये मेरा पहली जो चाय पीने से पहले का चाय पीने के बाद का है, कुछ 10-15 मिनट के लिए। मैं और कार्तिक यहाँ पर थोड़ी मात्रा में योग कर लेते हैं। और ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पे आ गई थी मौसी जी, और उनके साथ में मैं जा रही हूँ खेत की तरफ, क्योंकि थोड़ा सा घुमाते हैं। और जब जा रहे थे तब आ गई थी ट्रेन, और अब ट्रेन है वो चालू हो गई है, उनका रूटीन हो गया है। उनके हिसाब से हमारा भी रूटीन है, क्योंकि ये पता रहता है कि कौन सी ट्रेन कितने बजे जाती है। अ, और अच्छा लगता है ये ट्रेन जाती है, तो हमें सूखा जो सूना सूनापन होता है वो नहीं लगता। और ये जो मालगाड़ी है ये हमारे बहुत नज़दीक से जाती है। और बस हम चल पड़े थे खेत की तरफ है। वैसे तो इससे क्या है कि थोड़ा सा वर्कआउट हो जा। और ट्रेन जाने के बाद में हम जैसे ही खेत की तरफ जा रहे थे, तो कार्तिक ने कहा कि मम्मी इसके ऊपर से चलते हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है एक तरफ। और कार्तिक कितना तेज़ी से चल रहा है, इसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे चलना। ऐसी बात नहीं है, ये समझता है कि ट्रेन है वो हमें काट देती है, ये कर देती है, तो इतना समझता है। और अभी अभी गई है, तो इसलिए ये रिस्क हमने ले लिए। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे गवाले हैं, नहीं सॉरी, जो चवारे हैं वो अपनी बेटों को चरा रहे हैं। और इधर सूर्य अपना अस्त होने पे है, तो यहाँ का कितना प्यारा व्यू है, बहुत अच्छा मन लगता है बस। और वो दिख रहा है गांव का मंदिर, वहाँ पे है हाईवे रोड। बस यही देखते देखते चल रहे हैं हम। इतनी दूर चलने के बाद में हमारा आ जाता है खेत, और कार्तिक के पैर दुखने शुरू हो गए हैं। और उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही नहीं चलूँगा, अब मुझे तो गोदी ले लिया जाए। तो बस अब चल रहे हैं हम रवा खेत की तरफ। और ये सामने जो देख रहे हैं ये है खेत। यहाँ तक आने में पैर हैं वो इतने, मतलब अच्छा महसूस होता है। 10-15 दिन में एक बार चले जाते हैं तो। और इंसान बोर भी नहीं होता घर में पड़े पड़े। जाना भी चाहिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम को हो, एक बार। लेकिन मैं तो 10-15 दिन में एक बार आती हूँ, वो भी यदि मन हुआ तो आ गई, नहीं तो नहीं। और बस, और यहाँ पे आके हम बैठ गए थे, पानी की बोतल साथ में लेके आए थे, और यहाँ से न बस नज़ारा देख रहे थे। और कार्तिक ने कहा कि मैं हाँ यहाँ से जो चूहा होता है उसको पकड़ के ले जाऊंगा। और ये देखो मेरे को दे रहा है ये किले बच्चे हैं, वैसे ऐसे बोल रहा कि मैं ऐसे पकड़ के लेके आया हूँ। तो वहाँ पे और कोई जा रहा था, उसको देख रहे हैं ये अपने अपने खेतों में। शाम के टाइम में अपने अपने खेतों में ओबियसली सभी जाते हैं। खेत में आने के बाद में मैंने किया किचन को वॉश। और इसका जो भी सामान था उसको पहले तो सुबह ही वॉश कर दिया था, मैंने आपको दिखाया था। इसको सारे इनके जो जो भी बर्तन थे उनको सुबह साफ करके रख दिए थे, और शाम को अभी इसको क्लीन करके यहाँ पे मैं रख दूंगी।
जितना हो सके अब थोड़ा बहुत तो यहीं पे रखूँगी। और ये जो बाहर का था ये भी मैंने साफ़ कर दिया था, आज कपड़े वॉश नहीं किए हैं। और कुछ जो दिन के बर्तन हैं, सुबह हम जो दोपहर में खाना खाते हैं वो बर्तन रखे हुए हैं, उनको भी क्लीन करना है। क्योंकि ये बाहर का था, ये भी बहुत मात्रा में गंदा था, तो पहले मैंने यही सोचा कि इन सभी चीज़ों को ही अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। और तो कल चलता रहेगा जो भी होगा वो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। और ये देखो आप, यहाँ पे मैं सारा सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ था मेरा। जो ये सारे बर्तन हैं, ये मैंने सारे बर्तन क्लीन करके रखे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये देखो कितना अच्छा सा, उससे जो नींबू और इनो और शरब था ये उससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया था। यदि आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, और हो सकता है आपको पता भी हो ये चीज़, लेकिन मुझे तो सिर्फ मैंने पहली बार ट्राई किया है, वो भी मैंने सोचा इस ऐसे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। ये बर्तन है, इनको लगवाना है, मतलब 2 दिन, कल का दिन और भी लग जाएगा इन सभी चीज़ों को सेट करने में, क्योंकि उतारना आसान है, फिर इनको लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बस ऐसे ही एक बार तो ऐसे ही रखे हुए हैं टेम्परेरी रूप से, अपने बर्तन हैं उनको, बर्तन हैं जो भी सामान है उनको ऐसे ही रखा हुआ है। एक बार तो धीरे धीरे है रखे जाएंगी सारी चीज़ें। और ये आप देख सकते हैं कि शूज़ यहीं पे रखे हुए हैं, तो शूज़ बारिश आ जाती है तो बस यहीं पे रख देते हैं। और आप इस चीज़ को माइंड मत करें, क्योंकि इनकी रैंक यहाँ नहीं है, इनकी जगह किसी और जगह है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चिड़िया आई हुई है, और ये सुबह से आई हुई थी, तो मैंने इसको नहीं भगाया यहाँ से, मैंने सोचा बीमार होगी। बस ये शायद धूप का बचाव के लिए घर में घुसी हुई है, और कोई बात नहीं है, मैं इसको नहीं निकालूंगी यहाँ से। बेचारी ये भी तो अपनी शरण ले लेती हैं। और बस ये जो है, ये वाला का जो है मिरर है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे लगाऊं, क्योंकि ये बाथरूम में था, तो बाथरूम में मैंने सोचा इतना बड़ा ठीक नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस दीवार पे लगवा लेती हूँ इसको। देखती हूँ कहाँ पे लगेगा, अभी तो बस सोच ही रही हूँ। और आप बता देना कि ये कौन सी दीवार पे लगाएं। अब मुझे करने हैं पहले बर्तन वॉश, क्योंकि मैं सिर्फ कपड़े तो कल ही वॉश करूँगी, मैं आज ये रिस्क नहीं लूँगी। और बाथरूम भी अभी, क्योंकि बाथरूम में भी जो कलर करवाया था तो उसमें भी वो बात जो गिरा हुआ है, तो बस यही काम कर लेती हूँ मैं अब। हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आपसे 2 दिन के बाद में। 2 दिन के बाद में इसलिए क्योंकि घर में चल रहा था थोड़ा सा काम, और थोड़ा सा नहीं था, ये बहुत सारा था मेरे लिए। क्योंकि ये नीचे गिरने के बाद में इसको जूने से घिसना, फिर पानी से इसको वॉश करना, फिर मतलब पोछा लगाना। पहले कोई मूड नहीं था यहाँ पे कुछ करवाने का, क्योंकि यहाँ पे मेरा रहने का कोई मन नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर घर ही होता है, यदि घर बना है तो उसमें कोई ना कोई तो ऑब्वियसली रहेगा ही, और अपने घर की हर चीज को संजो के रखना अपना काम है। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अब यही काम कर लेते हैं, और ये बस करवा दिया। क्योंकि ये बहुत अर्जेंट में बना था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्रॉपरली सी, मतलब जो होना चाहिए वैसे तो नहीं था, लेकिन गांव के इलाके से बहुत अच्छा है ये। और कैसे हो आप, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ब्लॉगिंग की ये है कि सॉरी यार कि मैं ब्लॉगिंग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं साथ में एक बच्चे की माँ हूँ, और मैं साथ में स्टडी भी करती हूँ जितना हो सके जितना। और फिर घर का कितना काम हो जाता है, आप जानते हो सभी कि घर में इतना सारा काम हो जाता है कि हम घर का काम करते करते ही थक जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपके लिए करती हूँ, और बस आप ही की उम्मीद से मैं यहाँ तक बढ़ी हूँ, और आप ही के सहारे से मैं चल रही हूँ यहाँ तक कि आपका प्यार देख के सच्ची में मुझे बहुत खुशी मिलती है। बस इसी तरह से अपने प्यार को बरकरार रखना, क्योंकि इंसान अकेला कुछ नहीं कर पाता है। फ्रेंड जो हम अपनों में ढूंढते हैं वो अपनों में नहीं मिलते, और जो हम सोच भी नहीं सकते वो आप जैसे दोस्त में मिल सकते हैं। तो बस यही है, यही चल रहा है जिंदगी में। तो
यार ये कोरोना बहुत ज्यादा उस पे चल रहा है, यहाँ तक भी पहुंच गया है ये तो अब। और क्या किया जाए, इससे अपना बचाव ही सब कुछ है। जितना उसकी तो अपना बचाव कीजिए, क्योंकि डर लगता है सच्ची में। पहले तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन यहाँ नजदीक आने के बाद में मुझे अब डर लगता है कि पता नहीं ये कैसा वायरस है, किस तरह से क्या है क्या नहीं है। लेकिन और गांव में फैल जाएगा तो गांव के लोग इतना नहीं समझते हैं कि भाई, क्योंकि उनका मेल होता है, वो अपने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो नहीं मानते इतना। तो बस ये मैं यही मानती हूँ कि ये गांव में ना फैले, किसी भी तरह से कंट्रोल हो जाए। और भाई इसकी सेफ्टी के अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसकी जितनी सेफ्टी की जाए उसी से इसका बचाव है। और तो बस यही है जिंदगी, और चलती है कैसी है। चलता रहता है जिंदगी में कुछ ना कुछ, और चलता भी रहना चाहिए, क्योंकि हम बोर नहीं होने चाहिए। हमें ये लगना चाहिए कि हमने कुछ किया है, बस चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो खेत का काम हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बच्चों का काम हो, चाहे वो किचन का काम हो, हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। और सच्ची में मैं बहुत दिन तक वैसे मैं खाली ही रहती थी, कुछ काम नहीं करती थी, तो मैं वास्तव में बहुत बोर हो जाती थी। अब मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं कुछ तो कर रही हूँ, तो कुछ अच्छा भी लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और माइंड में किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार भी नहीं आता है कि मैं ये कर लूं वो कर लूं। क्योंकि जब मैं खाली मेरा दिमाग था तो सुशांत सर की तरह मैंने भी सुसाइड करने की सोची थी। और सोची ही क्या थी, क्योंकि जब इंसान चारों तरफ से गिर जाता है ना, तो वो सिर्फ यही सोचता है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उस टाइम बच गई। मैं इस मैटर के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी आपसे, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जिंदगी एक बार मिली है, इसको अच्छे से जियो, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। उन लोगों के लिए आप दिए में घी का काम मत करो कि जो ये है चाहते हैं कि बस ये जो कांटा है ये अपने आप फिनिश हो जाए। नहीं, उनके लिए हमें कांटे ही बन के रहना है। मैं सिर्फ इतने ही समझाना चाहूंगी आपसे। और बस मैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं है कि आप उनके वसूल और उनके रसूलों को अपनाएं। मैं मेरे फैसले मैं खुद लेती हूँ, और मैं मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीती हूँ। बस यही जिंदगी है, क्योंकि बार बार नहीं मिलती। मैं फिर भी यही दोहराना चाहूंगी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, जिंदगी को अपने हिसाब से जिए। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और स्टे होम विद मी। और बस अपना बचाव ही सब कुछ है, अपना बचाव जरूर रखना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।